हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने राजस्थान की स्पेशल डिश बनाई है जो है दाल बाटी। जो राजस्थान में तो फेमस है ही, लेकिन अब तो हर जगह इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। और आज तो मैंने 3 टाइप्स की बाटियां भी बनाई थी, तो सोचा आज की रेसिपी तो शेयर करनी बनती ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टाइप की दाल ली है, सॉरी 4 टाइप्स की दाल ली है। 1 कप जितनी मैंने तुअर दाल ली है, हाफ कप जितनी पीली मूंग की दाल, हाफ कप हरी मूंग की दाल और हाफ कप उड़द दाल। इन चारों दालों को 2-3 बार अच्छे से हमें वॉश करके 10 मिनट के लिए सोक करने रखना है। अब जब तक दाल सोक हो रही है तब तक हम यहाँ पर बाटी का आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2.25 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, ये रोटी बनाने वाला आटा है। और हाफ कप जितनी मैंने सूजी ली है। आप चाहो तो आप गेहूं का मोटा आटा भी ले सकते हैं, मैं मोटा आटा नहीं यूज़ करती, इसीलिए मैं यहाँ पर सूजी डाल देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, नमक, अजवाइन, पिंच ऑफ सोडा डाली है। हल्दी से ना बाटी का कलर अच्छा येलो आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कोई बात नहीं, आप हल्दी स्किप कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून जितनी मैंने घर की ताज़ा दही डाली है। खट्टा दही नहीं लेना है हमें। और फिर मैंने यहाँ पर मोइन के लिए तेल डाला है और 2 टेबल स्पून जितनी घर की ताज़ा मलाई डाली है। इन सारी चीज़ों को पहले तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसका आटा लगा लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आटा बहुत ज़्यादा नरम या सख्त नहीं लगाना है, क्योंकि अगर सख्त आटा लगाएंगे तो जब इसे रेस्ट देंगे तो सूजी फूलने के बाद और हार्ड हो जाएगी। तो नॉर्मल आटा ही लगाना है और इसे कम से कम हमें 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि बाटी के आटे को हमें रेस्ट देना है। अब जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम खाली तो बैठेंगे नहीं, तो दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो दाल को सोख हुए 10 मिनट हो गई है। तो मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी, नमक और हाफ टेबल स्पून जितना मैंने घी डाला है और उसे बॉईल करने रख दिया है। अब जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक हम दूसरी तरफ तड़के की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटी साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आप बड़ा प्याज ले रहे हैं तो एक ही लीजिएगा। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहो तो आप इसमें ना हरी मिर्च और लहसुन भी ले सकते हैं। तो प्याज हमारा चॉप हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल डाला है और फिर जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो मैंने इसमें राई, जीरा और हींग और साथ में मैंने यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्च ली है। ये सारी चीज़ें हल्की गोल्डन हो जाए तो मैं यहाँ पर प्याज डाल दे रही हूँ। और बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है प्याज का, बस हल्का सा कलर आना चाहिए प्याज का। फिर मैंने प्याज में बिल्कुल यहाँ पर लो फ्लेम पे प्याज में मैंने कड़ी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्च और कसूरी मेथी ज़रूर से डालिएगा, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में गरम मसाला और नमक, ये सारी चीज़ें डाल के पहले तो प्याज में ही हमें इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर मतलब आधी मिनट के लिए हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो क्या हमारे मसाले जल जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें भूनना है। और फिर मैंने उसमें 4 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। 2-3 मिनट भुनने के बाद उसे बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है। 1 मिनट से 1 या 2 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा देर नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि तड़का जल नहीं जाए हमारा। तो एक तरफ दाल बॉईल हो रही है, तड़का भी रेडी है। तो अब हम बाटी की तरफ देख लेते हैं। तो बाटी के आटे को भी 15 से 20 मिनट हो गया है। तो अब हम इसकी बाटियां बना लेते हैं। पहले तो आटे को अच्छे से मसल देना है और फिर ऐसे एक एक लोई को हाथ में लेके अच्छे से मसल मसल के हमें इसका राउंड राउंड शेप बना लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी ही बाटियां बनाइएगा तो जल्दी बन जाती है और फटाफट से पक जाती है बाटी। तो बाटियां मैंने बना ली है, जिसे मैंने बाटी के कुकर में रख दिया है। अब जब तक बाटियां सिक रही है तब तक हम फिर से दाल की तरफ देख लेते हैं। तो दाल बॉईल हो गई है, तड़का भी रेडी है। तो बस इस तरीके से दाल को मैंने आज ब्लेंडर नहीं घुमाया है, आप चाहो तो आप घुमा भी सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस दाल डाल देनी है और फिर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से पानी डाला है। जैसी दाल हमें चाहिए, जितनी लिक्विड चाहिए आपको, पानी डाल के फिर से मैं एक बार ना नमक टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक डाला था, ग्रेवी में भी डाला है। तो इस हिसाब से मैं अब फिर से अलग से नमक डाल रही हूँ। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि नमक एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए दाल हमारी हो गई रेडी। इसे 2-3 मिनट उबाल आने तक हमें पकाना है। और दूसरी साइड हमें बीच बीच में बाटियों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि हमारी बाटियाँ जल जाए, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो देखिए एक तरफ बाटी बन रही है, यहाँ पर दाल भी हो गई है रेडी। तो बस दाल रेडी हो गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया
और आधा नींबू डाला है, नींबू का रस डाला है, उससे ना दाल बहुत अच्छी लगती है, तो ये ज़रूर से डालिएगा। तो दाल रेडी हो गई है। अब यहाँ पर जो मैंने बाटी बनाई थी ना, उसका मैंने थोड़ा सा आटा रख लिया था, जिसमें से मैं आज बाफला बाटी बना रही हूँ। कोई अलग से आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी आटे में से मैं आज बाफला बाटी बना रही हूँ। तो ये इस टाइप का सिलेंडर टाइप का हमें शेप देना है इसको। और एक तरफ मैंने पानी बॉईल करने रख दिया है। तो देखिए, जिस ऐसे पानी बॉईल हो जाए तो इसमें ये बाटियाँ डाल देनी है। तो ये हमारी बाफला बाटी बन रही है, एक तरफ तंदूर बाटी बन रही है। अब हम बना लेते हैं साथ में मसाला मेथी बाटी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी मेथी ली है। मेथी को मैंने पहले ही धो के रख दिया था। और 1 कप जितना मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा, 2 टेबलस्पून मैंने बेसन और 3 टेबलस्पून जितनी मैंने सूजी ली है। फिर इसमें नमक, अजवाइन, जीरा, रेड चिली फ्लेक्स और पिंच ऑफ जितनी मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। इन सारी चीज़ों को पहले तो अच्छे से मिक्स करना है और फिर मोयन डाल के फिर हमें इसका आटा लगा लेना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेगा, क्योंकि मेथी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका सेम आटा लगा लेना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। तो बस आटा मैंने लगा लिया है। इसे हमें 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है, ज़्यादा देर इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसकी बाटियाँ बना रही हूँ। तो देखिए, बाटियाँ ना हमें बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि ना आज इसे ना मैं अप्पम स्टैंड में बना रही हूँ, तो उसी की साइज़ के हिसाब से मैं इसकी बाटी बना रही हूँ। ऐसे राउंड शेप करके फिर ना मैं इसमें नाइफ़ की हेल्प से क्रॉस का मार्क दे रही हूँ। तो देखिए, हमारी ये बाटियाँ हो गई है रेडी। तो अब मैं अप्पे स्टैंड रख दिया। ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, नॉन स्टिक होता है तो बहुत फटाफट गर्म हो जाता है। तो फिर ब्रश से इस पर मैंने तेल लगा दिया और सारी बाटियाँ हमें रख देनी है और फिर से हमें इसके ऊपर तेल लगा देना है। तो देखिए, मेरे तीनों गैस पे तीनों बाटियाँ बन रही है। एक तरफ बाफला बाटी, तंदूर बाटी और मसाला मेथी बाटी। मसाला मेथी बाटी को बार बार हमें चेक करना है, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो बार बार इसे चेंज करते रहना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेरी बाफला बाटी भी रेडी हो गई है, तो इसे ना मैं निकाल दे रही हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। और दूसरी तरफ मेरी तंदूर बाटी भी रेडी है, तो उसे भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो अब मेरी तीनों टाइप की बाटियाँ हो गई है रेडी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दी है घी। जब तक मेरा घी गर्म हो रहा है तब तक ना मैं क्या करती हूँ, मैं बाफला बाटी को इस तरीके से बीच में से कट कर देना है हमें। और तंदूर बाटी भी हमारी रेडी है। और बस अब हमें इन सारी बाटियों को फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये तंदूर बाटी डालो, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे डाल के तुरंत ही निकाल देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ज़्यादा देर फ्राई करोगे ना तो ये बहुत सख्त हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तंदूर बाटी को तो फटाफट निकाल देना है, बाकी हाँ, बाफला बाटी को अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है, गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये वैसे भी बॉइल्ड होती है ना, तो वैसे भी ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसे ना हमें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। और मसाला मेथी बाटी को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऐसे ही खाएंगे। तो बस हमारी बाटियाँ हो गई है रेडी। अब लास्ट में बची हमारी लहसुन की चटनी। तो यहाँ पर मैंने 2 कलियाँ लहसुन की छील के रख दी थी, उसे अच्छे से कूट लेना है हमें। आप चाहो तो आप मिक्सी या चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन होता है ना एक देसी तरीका जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। तो बस मैंने लहसुन को कूट लिया। अब मैं इसमें जीरा, नमक और भर भर के लाल मिर्च डाल रही हूँ। टेंशन मत करिए, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखी नहीं है। तो बस लाल मिर्च डाल के सबको अच्छे से कूट लेना है। देखिए, लहसुन की चटनी हो गई है रेडी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और लहसुन की चटनी को 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है, ताकि क्या लहसुन का जो तीखापन होता है, कच्चापन होता है ना, वो निकल जाता है। और बस हमारी यम्मी वाली लहसुन की चटनी हो गई है रेडी। इसे निकाल लेते हैं और हमारी दाल बाटी हो गई है रेडी। तो देखिए, कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी ये बाटियाँ और दाल, और साथ में मैंने थोड़ा ये पुलाव भी बनाया है। बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर से ये तीनों बाटियाँ ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।